बोलो सीताराम। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरे को हर एक चीज़ अच्छे से मतलब सब कुछ कर लेती हूँ, बस मेरे को श्रीमद् भागवत कथा सीखनी है। जैसे गायन में भी अच्छे से गा लेती हूँ, मंडली है मेरे पापा की, उनके साथ भी बाहर जाती हूँ गाने। मेरे को श्रीमद् भागवत गीता सीखनी है। सीख लेना, अच्छी बात है। पढ़ो, घर में ले आओ, पढ़ा करो, खुश रहो। ठीक है गुरुजी। ये एक बहन जो अभी पगड़ी पहनाई थी, उनकी इच्छा थी बात करने की, कहाँ गई वो? हैं गई? लो जी, बोलो बेटा, बोलो बोलो, इनको दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सर्वप्रथम मेरे पिता महादेव और मेरे भाई कृष्णा को नमन। उनका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी कृपा से मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं पुणे से हूँ और यहाँ बड़वा में निवास करते हैं जी। और मेरी हार्दिक इच्छा थी, मैं सिर्फ यहाँ रुकी इसलिए थी कि मुझे सिर्फ आपकी कथा अटेंड करना थी। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी लोग अधोगति में चले जाते हैं, हमने कहाँ चले जाते हैं? अधोगति में। अच्छा, अधोगति। जी, तो मेरे भैया का स्वर्गवास हो गया था 18 वर्ष की उम्र में। और सब लोग जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें सब लोग बताते हैं पितृदोष है आपके परिवार में। और हमने कई बार उनसे मतलब जो भी पितरों की शांति के लिए चीज़ें होना चाहिए वो करी भी है हमने, पर फिर भी हमें मतलब ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हम पितरों की वजह भागवत जी का पाठ कराइएगा, निश्चित उनकी सदगति होगी। जी, मेरा मतलब यही विचार था। मैं चाहती हूँ कि अपने माता पिता को जोड़े से श्रीमद् भागवत कथा करवाऊँ, और मैं चाहती हूँ कि अगर प्रभु ने मुझे क्षमता दी तो आप ही के द्वारा हमारे बड़वा में भी एक कथा हो। बिल्कुल, जरूर। जी, और एक और क्वेश्चन था मेरा, जो अधोगति में चले जाते हैं, हाँ, उनका मतलब श्राद्ध में जब हम लोग लेते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि पंचमी के दिन जो कुंवारी अवस्था में जाते हैं उनका श्राद्ध होना चाहिए या फिर तिथि के हिसाब से होना चाहिए? तिथि के हिसाब से होना चाहिए, जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई उस तिथि को। ठीक है। अभी जो भैया बोल रहे थे, यहाँ पे आए थे फोटो लेके, वो आप आए थे ना जो अभी यहाँ जाओ बात करो। और गुरुजी एक और था, मेरा बेटा 5.5 साल का है। वो आपको जब भी देखता है वो हमेशा बोलता है आपको देख के, माँ ये भैया के हाथ में एक बांसुरी होना चाहिए। खुश रहिए। क्योंकि हम लोग भी जब आपकी कथा से जुड़ते हैं आपको देखते, जब कान्हा जी के साथ मतलब मैंने ऐसी फोटोज आपकी क्लिक कर रखी है ऑलरेडी, जिसमें अगर हम कृष्ण भगवान और आपको जब कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल आप ऐसे लगते हैं जैसे हमें आप नहीं कृष्ण भगवान खुद कथा सुना रहे हैं। ये आप सबका प्रेम है और आशीर्वाद है, यही आशीर्वाद और प्रेम आप सबका बना रहे। एक और था, और मतलब मेरा पहले दिन से मैंने भगवान का धन्यवाद इसीलिए कहा है क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारी यहाँ पे कोई बड़ी पहचान थी कथा में आने के पहले, बट मतलब भगवान के सिर्फ ऊपर छोड़कर आई थी। और मैंने ये बोला था कि मुझे ऐसी कथा सुनना है कि बस गुरुजी और मैं सिर्फ आमने सामने रहकर मैं कथा सुनूं, मुझे कहीं पर मतलब ऐसा ना कि दूसरे लोगों की वजह से डिस्टर्बेंस हो या किसी की मैं और बातें सुनूं। तो मैं आपकी कथा 5 दिनों से सुन रही हूँ और मैं इसी स्थान पे बैठ के आपकी कथा सुनती हूँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। महादेव और कृष्णा जी ऐसी ही कृपा करें। धन्यवाद। खुश रहिए, सुखी रहिए।